हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है कि एक करंट कैरिंग लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो उस पर हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो चलो वह स्टार्ट करते हैं किस तरीके से निकलेगा। तो एक जो करंट कैरिंग लूप है वो मैंने लिया है रेक्टेंगुलर लूप। तो रेक्टेंगुलर लूप ले लिया हमने इस तरीके से। ये कोई रेक्टेंगुलर लूप कंसिडर कर लिया मैंने। ओके, इसको नेमिंग कर देते हैं पी। ये वाला हो जाएगा क्यू, ये वाला हो जाएगा आर, ये हो जाएगा एस। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी। तो इसमें आई करंट लेट फ्लो कर रहा है। कितना करंट मान लेते हैं इसमें? आई। और बच्चों ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हर ब्रांच पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इस पे भी ये एक्स एक्सिस पे ही ले लिया है मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैं इस पे बनाऊं तो इस पे भी मेरे को एक्स एक्सिस पे ही लेना पड़ेगा। और इस पे भी बनाए तो ये एक्स एक्सिस पे हो गया। ठीक है बच्चों, मान लीजिए इस पे ये इसके प्लेन के साथ, एरिया वेक्टर के साथ नहीं, प्लेन के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है इधर। ओके, हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उस पर फोर्स कितना लगता है बच्चों? उस पर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, इसका लेंथ तो ले लेते हैं ए, लेट कर लिया हमने ये। और ये पी से लेके एस तक इसका जो लेंथ है वो मान लेते हैं कितना बच्चों? बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरे लूप को हम इकट्ठा ना पढ़ के, इस लूप में 4 वायर्स हैं तो सिंगल सिंगल वायर पे स्ट्रेट वायर्स हैं। तो सिंगल सिंगल वायर पे हम मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेते हैं। तो पहले हम निकालते हैं फोर्स ऑन आर्म पी क्यू। तो फोर्स ऑन आर्म पी क्यू। तो इस पे जो आर्म पी क्यू है उससे फोर्स हम मान लेते हैं F1। ठीक है बच्चों, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है उस ब्रांच में? आई। और पी क्यू का लेंथ कितना है? ए। और मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई हो रहा है बच्चों वहां पे? बी। और ये जो साइन थीटा है यानी थीटा वो एल और बी के बीच में है। एल की डायरेक्शन कौन देगा? करंट। और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। इनके बीच में कितना एंगल आ रहा है? 90। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और साइन 90 कितना होता है बच्चों? 1। तो F1 हमारा कितना निकल आया? आई ए बी। इस वाले फोर्स को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मेरा आएगा F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो अब इस पे फोर्स की डायरेक्शन निकाल लेते हैं वही राइट हैंड थंब रूल से। तो करंट मेरा किधर जा रहा है? नीचे। तो वो तो ये एल की डायरेक्शन दे देगा नीचे। और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो मेरे को हाथ नीचे करना पड़ेगा करंट की डायरेक्शन में। सेकंड वेक्टर मेरा बी है वो इधर की साइड है। तो अगर मैं कर्ल करूंगा फिंगर्स को तो थंब मेरा बच्चों बाहर की तरफ आएगा। तो इस पे जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स लगने वाला है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया F1। ठीक है बच्चों, इसके बाद इस पे निकालो क्यू आर पे फोर्स ऑन आर्म क्यू आर।
तो इसको F2 मान लेते हैं। करंट कितना फ्लो कर रहा है उसमें, I, और इसकी लेंथ कितनी है, ये रेक्टेंगल है, तो जितनी लेंथ पी एस की होगी बेटा उतनी ही लेंथ क्यू आर की होगी। तो पी एस की लेंथ कितनी है, बी, तो क्यू आर की लेंथ भी कितनी होगी, बी ही होगी। तो लेंथ की जगह रख देंगे बी। मैग्नेटिक फील्ड हमने बी ही अप्लाई कर रखा है, और ये जो करंट जा रहा है आई, करंट एलिमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच एंगल कितना है बच्चों, थीटा। तो ये साइन थीटा ही लिखना पड़ जाएगा हमें, ये साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, हमारा जो रेक्टेंगुलर कॉइल है बिल्कुल सामने ना रख के थोड़ा तिरछा रखा हुआ है इस तरीके से। अब करंट जा रहा है इसमें इधर, और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है सीधा, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, तो फिंगर्स आपने ऐसे कर ली। लेकिन आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आपको पाम ऐसा करना पड़ेगा। तो आप घुमाएंगे फिंगर्स तो थंब किधर आएगा बच्चों, नीचे की तरफ आएगा। तो इसलिए इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा बेटा वो किधर आएगा, नीचे की साइड आएगा, F2। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस ले लूं और ऊपर वाई एक्सिस ले लें हम, और बाहर की तरफ जेड एक्सिस ले लें, तो ये जो F2 है ये माइनस वाई एक्सिस के अलोंग है। ओके, अब हमें फोर्स निकालना है ऑन आर्म पी क्यू आर एस। ठीक है, तो इस पे हम लेट कर लेते हैं F3 फोर्स लग रहा है। तो करंट कितना जा रहा है बच्चों उसमें, आई, और लेंथ कितनी है आर एस की, जितनी लेंथ पी क्यू की है ए, उतनी ही लेंथ आर एस की भी होगी, तो उसकी लेंथ हो जाएगी ए। और मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई कर रखे है, बी। और इसमें भी अगर आप देखें करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो इसलिए F3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई ए बी। ओके, अब हमें निकालना है फोर्स ऑन आर्म एस पी। तो उस पे फोर्स हम मान लेते हैं F4। करंट कितना जा रहा है बच्चों, आई, लेंथ कितना है उसका, बी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कितने है, कैपिटल बी। और देखिए एंगल कितना है, ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा। लेकिन एंगल जो लेना है वो लेना है करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। करंट एलिमेंट आपका जा रहा है इधर की साइड, इधर, आप इसे थोड़ा सा, और इधर की साइड है करंट एलिमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आपका एंगल ये वाला काउंट होगा। तो ये पूरा एंगल कितना है, 180 का, तो उसमें से थीटा निकाल दीजिए। तो यहाँ कितना बचा, 180 माइनस थीटा। 180 को मैंने पाई लिख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो साइन बनेगा बच्चों आपका, साइन ऑफ एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा। और अगर हम इसको क्वाड्रेंट सिस्टम से देखें, 180 डिग्री माइनस थीटा आपका कितना निकलने वाला है, वो निकलने वाला साइन थीटा ही। तो ये बच्चों आ जाएगा आपका साइन थीटा। ओके, इसका डायरेक्शन क्या आएगा, ये हमारा तिरछा था। ओके, ये ऐसे लिया है, तो करंट इसमें जा रहा है इधर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इधर है ऐसे, करंट तो जा रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आप करंट के डायरेक्शन में लगाएंगे फिंगर्स को। मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो पाम मेरी इधर ही रहेगी। फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब बच्चों किधर आ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो इस पे जो फोर्स आएगा जिसे हमने F4 माना है, वो लग गया ऊपर की तरफ, तो ये आएगा आपका प्लस वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम यहाँ पे गौर से देखें, तो जो ये F1 है ये वाला, और F3, ये तो एक जैसा है देखो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं F1 इज इक्वल टू F3 आई ए बी, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल। और अगर F2 की बात करें और F4 की बात करें, ये भी मैग्नीट्यूड में इक्वल है, आई बी बी साइन ऑफ थीटा। ओके,
तो पहले F2 और F4 की बात कर लेते हैं। F2 लग रहा है बच्चों ऊपर की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ, F2 नीचे है ना, हाँ ओके। F2 लग रहा है नीचे की तरफ, F4 लग रहा है ऊपर की तरफ। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है या फिर कहें प्लेन सेम है। तो ऊपर फोर्स लगाए और नीचे फोर्स लगाए, तो अगर दोनों इक्वल फोर्सेस हैं बच्चों तो वो कैंसिल आउट कर जाएगा। और यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये सिर्फ इसी पॉइंट पे फोर्स नहीं लग रहा है, ये हर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। F4 जो है हर पॉइंट पे, ये तो हमने एक सिंगल पॉइंट पे बना दिया, वो बात अलग है, वरना ये हर पॉइंट पे। ऐसे ही ये जो F2 है हर पॉइंट पे लगने वाला है। तो इसलिए इधर जो फोर्स लग रहा होगा इतना ही नीचे लग रहा है, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे। तो ये एक ही प्लेन में, या फिर कहें इनका लाइन ऑफ एक्शन दोनों का, F2 का और F4 का एक जैसा है, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो बच्चों ये वाला और ये वाला फोर्स तो आपका कैंसिल हो गया, एज F2 एंड F4 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड with same line of action of force, so they will cancel out each other, so they will cancel out each other। अब क्या रहेगा, अब बात करते हैं F1 की और F3 की। F1 लग रहा है इधर ऐसे, और F2 लग रहा है इधर अंदर की साइड। तो आप देखिए ये वाला, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, या फिर कहें इसका प्लेन ये है, इसका प्लेन ये, डिफरेंट प्लेन है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। तो ये अगर मैं टोटल करूं फोर्स को, फोर्स तो मेरा जीरो ही आएगा, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करने वाला, ठीक है। लेकिन इनके प्लेन्स डिफरेंट हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट है, तो ये क्या बनाएगा, कपल बना देगा। तो ये इस तरीके से मूव कर जाएगा, इस पे लगाओ फोर्स इधर, ये तो अंदर की साइड जाएगा, ये बाहर की साइड, तो इसी पॉइंट पे ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो कपल फोर्स लग गया, तो ये आपको टर्निंग इफेक्ट दे रहा है फोर्स का, तो इसे कहेंगे टॉर्क। क्या कहेंगे बच्चों, टॉर्क। तो यहाँ पे F1 एंड F3 कॉन्स्टिट्यूट कपल, तो अब इसकी वजह से क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा सिस्टम पे। और टॉर्क क्या होता है बच्चों आपका, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, और इनटू में क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। वैसे तो हम इसको अगर इसको टो से लिखते हैं, इसको F से लिखते हैं, इसको R परपेंडिकुलर से लिखते हैं। इसको वर्ड्स में मैंने लिख दिया, फॉर्मूले को हमेशा वर्ड्स में ही पढ़ना चाहिए। तो R परपेंडिकुलर क्या है, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो फोर्स तो हमने निकाल ही रखा है IAB, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और निकालना है बच्चों हमें। तो इसके लिए हमें टॉप व्यू देखना पड़ेगा। अगर इसको, ये अभी तिरछा है, ऊपर से अगर देखेंगे तो सिर्फ एक लाइन नजर आने वाली है बच्चों। तो आप अगर आप ऐसे देख पा रहे हैं, बिल्कुल सामने से देखेंगे तो आपको लाइन नजर आ रही है, ठीक है। इसको अगर मैं तिरछा कर दूंगा तो भी लाइन नजर आएगी, और इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे प्लेन नजर आ रहा होगा इस तरीके से। तो इसका टॉप व्यू बना लेते हैं, इधर इधर कर देते हैं इसको टॉप व्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड तो मेरा इधर है, एक्स एक्सिस की तरफ, और ये मेरा बच्चों इधर की साइड। ये थोड़ा, चलो कोई नहीं, इधर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट मेरा S, और इसके जस्ट नीचे क्या आ रहा होगा, R,
और ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, ये पॉइंट है बच्चों मेरा P, और इसके जस्ट नीचे आ रहा होगा Q। तो इस पे तो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और इस पे फोर्स लग रहा है, अगर ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू देखेंगे तो इस पे लग रहा है नीचे की तरफ। तो ये वाला फोर्स है F1, और ये मेरे को ऊपर ही लिखना पड़ेगा वरना यहाँ जगह नहीं रहेगी। तो ये मेरा हो जाएगा कितना, F3। इसको कह देंगे टॉप व्यू। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बच्चा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये मेरा थीटा है इनके बीच का। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मेरा आ जाएगा, ये इसकी ये लाइन है एक्शन की फोर्स की, और इसकी ये हो जाएगी। तो इसको तो खींचने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों ये होगी, ये है आर परपेंडिकुलर। तो ये निकालना है हमें। तो ये थीटा है, तो बच्चों ये भी क्या आएगा, थीटा आएगा। और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं टी। तो अब मेरे पास ट्राइंगल बन गया है। ट्राइंगल कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल पी टी एस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये टी एस, ये निकालना है। और ये वाली जो साइड है पी एस, ये हमने देख रखा है कितना है हमारे पास, बी, ये था बी। तो इसकी वैल्यू कितनी है, बी। तो ये हम नॉन साइड ले लेंगे नीचे पी एस। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये 90 बना रहा है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है। तो टी एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी एस कॉस थीटा। और टी एस का वैल्यू कितना है, आर परपेंडिकुलर, और पी एस का वैल्यू कितना है, बी, तो ये आ जाएगा बी कॉस थीटा। तो अब इधर पुट करो आप इसे, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, फोर्स तो मेरा आया है आई ए कैपिटल बी, और आर परपेंडिकुलर मेरा कितना आ रहा है, बी कॉस थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा आई ए और बी को एक साथ लिख लेते हैं, कैपिटल बी कॉस थीटा। अब देखो इस रेक्टेंगल का ये ब्रेड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया, ए इंटू बी क्या बनेगा, इसका एरिया बनेगा बच्चों। तो इस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, इसका एरिया लिख सकते हैं, आई ए बी कॉस थीटा। इसमें एक चीज और करनी है, क्या करना है ओके, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, ट्राइंगल पी टी एस सी। ओके, इसका ये जो मैग्नेटिक फील्ड एंगल बना रहा है ना, ये इसके एरिया के साथ बना रहा है, प्लेन के साथ, इसके एरिया वेक्टर के साथ नहीं बना रहा। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन देता है, अभी ये एरिया हो गया, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देगा इसका नॉर्मल, और नॉर्मल आएगा इसके ऐसे। अभी जो हम एंगल बना रहे हैं इसके प्लेन के साथ बना रहे हैं, एंगल हमें किसके साथ चाहिए बच्चों, इसका एरिया वेक्टर के साथ। तो एरिया वेक्टर क्या आएगा इसका, इसका एरिया वेक्टर आएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आप एक, ये आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया एन कैप, और ये एंगल आप मान ले अल्फा। तो यहां से अगर आप देख पा रहे हैं तो अल्फा प्लस थीटा जो है वो 90 डिग्री है। हमारे पास यहाँ थीटा है, तो आप थीटा रखो वैसे यहाँ पर, तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। यहाँ क्या है, कॉस थीटा, तो बोथ साइड कॉस लगा दो, कॉस, यहाँ तो थीटा ही, और इधर भी कॉस लगा दो, इधर क्या है 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा आपका क्या बन जाएगा बच्चों, साइन बन जाता है। तो यहां बेटा क्या रखना पड़ेगा, कॉस थीटा की जगह आई ए बी साइन अल्फा। एक फॉर्मूला आ गया आपका ये, और 4 n टर्न्स। अभी तो इस लूप में कितना टर्न है बच्चों, एक, तो टॉर्क लग रहा है इतना, आई ए बी साइन अल्फा। अगर 2 टर्न आएगा तो 2 गुना हो जाएगा इसका टॉर्क, 3 आएगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 आएगा तो 4 टाइम्स। अगर n टर्न्स हम लोगों ने लगा दी तो टॉर्क कितना टाइम हो जाएगा, n टाइम। तो फाइनल टॉर्क आपका कितना आएगा, n आई ए बी साइन अल्फा। और इसमें भी बच्चों जो ये एन आई ए है, इसको हम लिख रहे हैं कैपिटल एम, और कैपिटल एम हमारा क्या है, कैपिटल एम है हमारा
एन आई ए, इसे कहा जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप। ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बच्चों वही होता है जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। इसके बारे में जब ये टॉपिक कराएंगे तो प्रॉपरली बताएंगे। तो यहां से अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में और निकालूं, साइन हटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, क्रॉस आता है, तो आ जाएगा एम क्रॉस बी। यहाँ पे बी अप्लाइड है, ये वाला अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वाला लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो फील्ड जनरेट हुआ है ये उसके डायरेक्शन में आता है। तो हमारा ये आ गया। ठीक है बच्चों। अब इसमें अगर मैं केस लगाना चाहूं, केस हमारा क्या रहेगा, इफ थीटा का वैल्यू अगर हम जीरो जीरो कर दें, मतलब थीटा का वैल्यू जीरो करने का मतलब है, सॉरी थीटा का वैल्यू जीरो ना करें, आप क्या करें, अल्फा प्लस थीटा, थीटा जीरो कर देंगे, हाँ थीटा का वैल्यू जीरो कर दो, मतलब आपका अगर थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। हाँ, अल्फा प्लस थीटा 90 है ना, तो थीटा का वैल्यू जीरो कर देंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। मतलब ये जो प्लेन है ना आपका एरिया का, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ जाए, तो फिर टॉर्क क्या लगेगा आपका, मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि साइन अल्फा कितना हो जाएगा, मैक्सिमम यानी 1। तो टॉर्क आपका क्या आ जाएगा, मैक्स आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, एन आई ए बी, या फिर हम इसे कहें कितना, एम बी आ जाएगा। तो ये वाला जो केस होता है ना, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का केस होता है बच्चों। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम अभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम यू शेप के मैग्नेट से अटेन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। उसमें क्या चाहिए रहता है कि जो प्लेन रहता है ना आपका लूप का, वो हमेशा पैरेलल रहना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये वाला जो कंडीशन है, ये यू शेप के मैग्नेट से हम लोग अटेन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये हमें चाहिए क्यों होता है, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में आपको टॉर्क हमेशा क्या लगेगा बच्चों, मैक्सिमम लगेगा। ये क्वेश्चन आता भी एग्जाम में। और अगर थीटा का वैल्यू कितना रहे, 90 रहे, यानी आपका जो प्लेन है परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, इसका मतलब अल्फा कितना हो जाएगा, जीरो, और साइन अल्फा कितना हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, और टॉर्क बच्चों कितना लगेगा आपका, मिनिमम विच इज जीरो। ठीक है बच्चों। और ये जो थ्योरी है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की थ्योरी है, और वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में काफी पूछा जाता है। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। प्लीज शेयर, like, comment. If you have any kind of queries or doubt, please comment it down. We'll make sure that कि हम उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।